ड्रेस कोड अनिवार्य असेल, ड्रेस कोड कंपल्शन असेल तुम्हाला. त्यामुळं जर एखाद्याची सुद्धा टी शर्ट नसेल पेनल्टी घ्यावी लागेल. आणि ते जे मात्रे आम्हाला कळवतील की पेनल्टीचं स्वरूप काय असेल आम्ही अनाउन्समेंट फक्त करू. परंतु मॅनेजमेंट जी आहे, आयोजन कमिटी जी आहे ती एकत्र बसून मात्र हा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2022 मध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चला क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या, विनंती आहे. थोडासा उशीर चाललाय, बरेचसे खेळाडू उशिरानं या ठिकाणी येत आहेत. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले खालापूर टीम कडून. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या गावदेवी गावठाण. खालापूर टीमचा कॅप्टन संजय सोळंकी इक्कू आणि त्याच बरोबरीनं गौरव घोसाळकर. अच्छा, लॉर्ड्समधील चौथा सामना जो असेल PP स्पोर्ट्स मुरुड आणि मुरुडच्या विरोधामध्ये खेळेल अनूप इंटरप्राइजेस जासई उरण. हा चौथा सामना असेल, त्याची सुद्धा उत्सुकता मात्र प्रेक्षकांना असेल. परंतु जाऊया आपण या लढतीकडे, करूया सुरुवात. टॉस जिंकलाय गावदेवी गावठाण टीमनं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय खालापूर टीमला मौर्या 11 4141 खालापूर संघाकडून. सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल झालेत मास्टर माइंड कॅप्टन इक्कू आणि त्याच बरोबरीनं मात्र गौरव घोसाळकर. हे नाव मात्र भलतं चर्चेमध्ये आहे. या यंगस्टारना मात्र प्रभावित केले गेले 3-4 वर्ष सातत्यानं आणि ज्या फॉर्ममध्ये आहे, जी कन्सिस्टन्सी प्रत्येक मॅचमध्ये प्रत्येक स्पर्धेमध्ये दाखवली, आपल्या फलंदाजीचा जलवा मात्र प्रत्येक प्रेक्षकांना दाखवला आहे. आणि आज मात्र फॅन्स वर्ग तोही गोळा करतोय. आज सगळे दिग्गज खेळाडूंचा खेळ पाहायला मिळेल. अगोदरच सकाळचं सत्र गाजवलंय आदर्श स्पोर्ट्स क्लब पनवेल. या टीमनं 2 सामने जिंकलेत. संध्याकाळी बरोबर शेवटची मॅच आजच्या दिवसामधील मात्र ते खेळतील. परंतु त्यासाठी या दुपारच्या सत्रामध्ये मात्र कोणता संघ त्यांच्याबरोबर पुढे जाईल यासाठी मात्र पहिल्या फेरीमधील तिसरा सामना गावदेवी गावठाण विरुद्ध मौर्या 11 4141 खालापूर. टाइम आला 25 मिनिट्स इच. 13:55 झालेत. 1:55 दुपारचे. 25 मिनिटामध्ये तुम्हाला इनिंग संपवायची आहे. त्यामुळं 2:20 इनिंग संपली पाहिजे, याकडे लक्ष द्या. 12th मॅन आलेले आहेत. सोहेलचा पहिलाच बॉल लॉफ्ट केलाय. चान्स आहे त्या ठिकाणी मिड ऑफला. जज करतोय आणि इथे मात्र झेल टिपलाय. पहिल्याच बॉलवर मात्र धक्का.
मौर्या 11-4-1 खालापूर संघाचा धडाकेबाज आक्रमक फलंदाज गौरव घोसाळकरला खातही उघडू दिले नाहीये आणि तो होतोय पहिलाच बॉलवर झेलबाद. चांगला झेल त्या ठिकाणी करण होता पड ऑफला आणि इथून मात्र पहिला गडी कारज झालाय. 0 या धावसंख्येवर मात्र ही पहिली सफलता अर्जित करत असताना कावदेवी गावठाण संघ महाराष्ट्रामधील संपूर्ण भारतामधील सगळ्याच स्पर्धेमध्ये मात्र ही साईट तुम्हाला पाहायला मिळते. मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये आवर्जून गावदेवी गावठाण संघ तुम्हाला दिसतो आणि सध्याच्या घडीला मात्र हा तालुकानिहाय स्पर्धेमध्ये असेल किंवा ओपनच्या स्पर्धामध्ये असेल सगळ्यात मोठा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार. सोहेलचा हा बॉल एज घेतली होती पाठीमागे चाललाय बॉल पाहूया इथून मात्र झेल आहे की नाही पंचांची प्रतिक्रिया नाही आहे त्यामुळे इथून मात्र कोणताही निर्णय नसेल रिव्ह्यू नसेल. गावदेवी गावठाण संघ फक्त बीमर आणि रनआउट साठीच असेल. कदाचित पॅडला ब्रश होऊन मात्र हा चेंडू गेला असावा. चला स्पीडअप करा विनंती असेल. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता कमालीची बॉलिंग पाहायला मिळते. काय सुरुवात केली ती सोहेलला अप्रतिम. सोहेल तर पवार इथून मात्र ज्या विश्वासानं पहिलं षटक सोपवलंय छोट्यानं आणि तोच विश्वास मात्र सार्थकी ठरवत असताना पहिलीच विकेट घेतली गौरव घोसाळकरची आणि आता मात्र संजय सोलंकी आणि त्याचप्रमाणे मनीष तात्रे पोसरी गावचा खेळाडू. स्वीप करायचा होता इथे मात्र अपील पाहायला मिळाली. स्क्वेअरलेगकडे बॉल चाललाय रन मात्र मिळेल. एक सिंगल रन होईल धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि या अखेरीस खातं उघडलंय ते मोर्या 11 खालापूर टीमचं 1 या धावेनं. अवंतर धावसंख्येनं लेग बाईस एक्स्ट्राजनं खातं उघडलंय. आता मात्र उजव्या हाताचा फलंदाज रायगडमधील एक धूर्त कर्णधार म्हणून ज्याची ओळख आहे मास्टर माइंड ज्याला संबोधलं जातं. कित्येक स्पर्धा मात्र याच्या विचारानं जिंकल्यात. यावेळेचा हा फटका प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी थोडासा शरीरापासून दूर ठेवला होता सोहेलचा हा बॉल. इथून मात्र रन घेतली जाते परंतु त्यापूर्वी मात्र आउटसाइड एज लागली होती त्यामुळे काय बॉलिंग होते. ही गोलंदाजी पाहिली या खेळपट्टीवरची तर संपूर्णपणे ज्या खेळपट्टीवर जर पाहायला गेलं तर सगळेच गोलंदाज अपयशी ठरलात परंतु त्याच खेळपट्टीवर मात्र सोहेल इथून मात्र प्रभावित करतोय आणि याच अचूक माऱ्यामुळे मात्र थोडेसे निष्प्रभ पाहायला मिळतात. फलंदाज पूल करायचं होतं मनीष तात्रेला परंतु त्याच्यामध्ये आलंय अपयश. शरीरभेदी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आणखीन एक निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. सुपर बॉलिंग फ्रॉम सोहेल मनीष तात्रे. इथे मात्र काहीशा टिप्स त्याला देत असताना संजय सोळंकी कारण पाहिलं तर मनीष आत्तापर्यंत निर्धाव चेंडू खेळतोय ते तब्बल 3 निर्धाव चेंडू खातं उघडायचं बाकी आहे. यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगकडे फ्लिक करण्याचा प्रयत्नामध्ये होता. प्रॉपर टायमिंग झालेलं नाही आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला मात्र बॉल अडवतील तोपर्यंत मात्र सिंगल. एकेरी रन धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. सोहेल दरपवारचं मात्र पहिलं षटक मात्र कम्मालीचं यशस्वी राहिलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या अवघ्या 3 गौरव घोसाळकरची महत्त्वपूर्ण विकेट मात्र याच ओव्हरमध्ये गेले त्यामुळे 1-3 अशी थोडीशी नाजूक अवस्था पाहायला मिळते. ते मोर्या 11-4-1 खालापूर या संघाची. इथून लढावं लागेल. आता मात्र फलंदाजी स्ट्रॉंग आहे या टीमकडे. गोलंदाजी स्ट्रॉंग आहे परंतु पहिल्या षटकामध्ये सोहेलनं कुठेतरी बॅकफूटवर नेलंय आणि जी सुरुवात मात्र हवी होती गावदेवी गावठाण टीमला ती अपेक्षित सुरुवात मात्र गोलंदाजाकडून दिली आहे. बॅट चेंज केली जाते. थोडं स्पीडअप करायचं आहे. स्पीडअप हा शब्द आज दिवसभरामध्ये बऱ्याच वेळा तुम्हाला ऐकायला मिळेल. स्पीडअप कारण त्याचं आहे की संध्याकाळी लवकर अंधार पडतो. कारण राजीव गांधीचं मैदान हे वेगळं आहे. इथे मात्र सभोवताली झाडं आहेत त्यामुळे लवकर काळोख पडतो आणि काळोख दिसतो.
तुम्ही 5:30 5:35 5:40 झाले की तुम्हाला थोडासा पाडलाईटचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर एक दिवस असा होता की 4:30 वाजता आपण ही स्पर्धा संपवली होती. दुसरा दिवस काल तालुका निहाय स्पर्धेमधून पेण 11 पेण हा संघ क्वालिफाय झालाय. छोटा येतो यावेळेस मात्र कवसला हा फटका वेगवान स्ट्रोक परंतु त्या ठिकाणी अडवलाय. कमालीची फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. खरं तर लॉंग ऑफ पासूनचं डीप एक्स्ट्रा कव्हरचं अंतर मात्र गुड्डू कापत गेला आणि इथे मात्र जरूर चौकार अडवलाय. अभिजितचा हा बॉल लेगस्टम्पच्या बाहेरून व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल या ठिकाणी. सिंगल रन होईल धावसंख्येमध्ये बदल. सुरुवातीपासूनच मात्र गोलंदाजांनी तीन धावांचं षटक टाकलं होतं. सोहेलनं अभिजितच्या या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 8-11 धावा फलकावर. थोडंसं रनअप मध्ये गडबड. या स्ट्रेट बॉलचा इशारा. मॅच ऑफिसर्स आपण पाहतो शैलेश चव्हाण सर फ्रॉम करंजा उरण. दुसऱ्या बाजूला जावेद फरीद सर फ्रॉम कल्याण. दोन प्रतिथीय अंपायर या मॅच मध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये. छोट्याचा हा बॉल कव्हरच्या वरतून उडवलाय. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्ट्रोक बाय कुक. कमालीचा फटका पाहायला मिळतोय. एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह बॉल सीमापार षटकार. 13 धावा या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या. 2 षटकांमध्ये त्यानं दिल्या त्या 16 धावा आणि तब्बल 2 फलंदाज बाद. तरी मी म्हणेन या मैदानावरची ही चांगली गोलंदाजी असेल. ही आकडेवारी मात्र सुखावणारी ठरेल अभिजित ठाकूरसाठी. जर 2 ओव्हर्समध्ये 16 गेल्यात म्हणजे फार मोठी मी तर म्हणेन या धावा नसतील. कारण इथून मात्र कशाही 15च्या सरासरीनं 14च्या सरासरीनं 10च्या वरच्या सरासरीनं मात्र धावा सहजतेनं चेस होतात. आणि 10पेक्षा कमी धावा देणं 2 षटकांमध्ये नक्कीच मी तर म्हणेन मोठी अचिव्हमेंट असेल सोहेलसाठी. 4थं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र 5 काढण्यात आलंय. थोडंसं नेटवर्क कनेक्शन मगासपासून होतं. 2-3 षटकामध्ये इंटरनेट सर्व्हिस या विभागामध्ये थोडंसं डाऊन झाली होती इंटरनेट सर्व्हिस. आणि त्यामुळे थोडंसं प्रक्षेपण आम्ही थोडंसं स्कोअर तुम्ही जर पाहत असाल तर थोडंसं उशिरानं अपडेट होत होते. मॅच सुरू होती आत्तापर्यंत नुकतेच जे जॉईंट झालेत थोडंसं टेन्शनमध्ये असतील आमचे 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातले सगळे आमचे प्रेक्षक. त्यांच्या माहितीसाठी आत्तापर्यंत 3 षटकांचा खेळ संपला आहे. धावफलकावर 37 धावा 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. 4थं षटक ही फार महत्त्वाची जबाबदारी मात्र प्रथमेश पात्रेच्या खांद्यावर. यावेळेचा बॉल लोवा फुलटॉस ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑफकडे. संजय सोलंकी स्मार्ट क्रिकेट खेळतोय. जेव्हा गरज होती संघ असं वाटते पॅकफुटवर होता तेव्हा मात्र 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. संघाला सुस्थितीमध्ये आणलं आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सिंगलवर मात्र त्यानं भर दिलाय. आणि कशा पद्धतीनं क्रिकेट खेळलं जातं. फक्त चौकार षटकारच हवेत असं नाही आहे. सिंगल डबल्सनं सुद्धा हा खेळ जिंकता येऊ शकतो हे आजपर्यंत कित्येक वेळा दाखवलंय या महान फलंदाजांना. परंतु इथे मात्र मयूर पाटीलचा हा स्वीपचा फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा येतोय उत्तुंग षटकार. हे प्रमोट करतोय तो. खरं तर सिंगल घेऊन स्वतः षटकार खेचू शकतो हे त्याने दाखवून दिलं होतं इकून. परंतु तरीही नवीन येणारा फलंदाज मयूर पाटील सुद्धा त्याच आक्रमकतेचा आहे. त्याच्यावर सुद्धा विश्वास दाखवलाय आणि तो सुद्धा विश्वासाला खरा उतरलाय. मयूर पाटील 2 बॉलमध्ये 500च्या स्ट्राईक रेटनं धावा जोडल्यात त्या 10.
प्रथमेशचा हा बॉल पुन्हा एकदा त्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, इथून मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न झालाय. हिट तर झालेच स्टम्प्स, परंतु इथे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला यशस्वी. पहिली रन चेक केली जाईल पॉपिंग क्रीज मध्ये मयूर पाटील पोहोचलाय की नाही. जरी धाव झाली असेल तर इथून धावा मिळतील त्या 2 आणि लेग बायचा इशारा मात्र पंचांचा येतोय, परंतु ही धाव पहिली जर पूर्ण नसेल तर मात्र एकही धाव मिळणार नाही. पाहावं लागेल. 24 लाईव्ह इव्हेंटची टेक्निकल टीम थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये अमोल काळे सर या ठिकाणी चेक करतायत. फार महत्त्वपूर्ण डिसिजन पाहावं लागेल. चेक केलं जाईल बॅट लाईनवर आहे की नाही, पुढे सरकले की नाही. व्हेरी क्लोज डिसिजन. सर पहिली धाव झाली नसेल तर मयूर पाटीलला मागे फिरावं लागेल आणि एकही धाव मिळणार नाही खालापूर टीमला. इट्स ॲब्सोल्युटली क्लोज. पाण्याची मागणी 12th मॅन पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये. दोन्ही 12th मॅन आम्ही निर्णय पोहोचवतोय. 12th मॅन पाण्याची आवश्यकता आहे, पाणी घेऊन जा. फलंदाज असेल बाद, मयूर पाटीलला मात्र माघारी फिरावं लागेल. सो थर्ड अंपायर डिसिजन, इट्स आउट. एकही धाव मिळणार नाहीये आणि इथून मात्र हा धक्का मात्र सहन करावा लागेल मोर्या 11-4-1 खालापूर या टीमला. मयूर पाटील चौकार षटकार पाहायला मिळाले होते. 3 बॉलमध्ये 10 धावांची उपयुक्त खेळी साकारली आणि जस्ट शॉट सेंटीमीटरमध्ये. प्रथमेशच्या या ओव्हरमध्ये भले सांघिक यश मात्र मिळालं असलं तरी फार मोठी सफलता मित्र म्हणेन. इथून नवीन फलंदाज येतोय, मान फ्रॉम वयाळ महेश म्हात्रे 5व्या स्थानावर दाखल झालाय. प्रथमेश रनअपमध्ये थोडा पटकन थांबला. आजकाल बऱ्याच वेळा गोलंदाज सुद्धा चाणाक्ष झालेत. कशासाठी थांबला असेल हे कदाचित प्रेक्षकांना कळून चुकलं असेल. प्रथमेश म्हात्रे, मान फ्रॉम फुंडे तालुका उरण. यावेळेचा हा बॉल ऑफ स्टंप पासून पाहायला गेलं थोडासा खाली सुद्धा राहिला. स्वीप करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता एकूण, परंतु त्याच्यामध्ये आलाय अपयश. बॉल निर्धाव निघालाय. प्रथमेशच्या या ओव्हरमध्ये एक षटकार जरूर खाल्ला असेल, परंतु त्याच वेळेला मात्र धावचीच्या स्वरूपात फलंदाजाला बाद करून इथून कमबॅक करण्याचा प्रयत्न तो सुद्धा करतोय. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट ना इक्कूसाठी हा बॉल. इक्कू यावेळेस मात्र कव्हरच्या दिशेला हा फटका. कव्हर पॉइंटला फिल्डर होता डीप मध्ये, त्याच्या डोक्याच्या वरून फ्लाय होत असताना इकूच्या बॅटमधून ऑफ साईडच्या दिशेनं आणखीन एक लाजवाब स्ट्रोक. षटकार. काय फटके सजवलेत आज मात्र. स्क्वेअर ड्राईव्ह, कव्हर ड्राईव्ह आणि पुन्हा एकदा कव्हर पॉइंटच्या वरतून षटकार मारणं हे फार कमी फलंदाज करू शकतात क्रिकेटमध्ये, परंतु सातत्याने या षटकाराच्या 6 मात्र अर्धशतक धाव फलकावर. 50 जाबा मोर्या 11 खालापूर 4-1 टीमच्या कंप्लीट होत असताना एकूण काय बॅटिंग केलंय. लोवर फुल टॉस बॉल स्वीप केलाय सहजतेनं. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर धाडले या बॉलला. 6 धावांकरता येतोय आणखीन एक दमदार
षटकार. एकूण आज मात्र प्रभावित केलंय. स्टेडियमवर उपस्थित असलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकांना मात्र मन मुराद आनंद देणारी ही खेळी मात्र संजय सोळंकी मास्टरमाइंड कॅप्टन इक्कूच्या बॅटमधून आतापर्यंत विचार केला तर 34 धावांची खेळी मात्र हा कॅप्टन साकारतोय. टीमला पोहोचवलंय अब तक 56. 5 षटकार, बहारदार षटकार. चौकार नाहीये त्याच्या इनिंग्समधून, त्यामुळं षटकारांनीच मात्र तो ही इनिंग पुढे नेतोय. 4 षटकानंतर आपण पाहतोय कमालीची धावसंख्या. पाचवं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल गावदेवी गावठाण टीम कडून. हर्षल गावणकडे या चेंडू सोपवलाय. 5वं आणि अंतिम षटक असेल फार महत्वाचं. 56 धावा धावफलकावर लागल्यात. खरं तर कॅप्टन इनिंग, कॅप्टन नॉक पाहायला मिळालाय. स्ट्राईक एंडला आता मात्र असतील फयाळ गावचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू महेश म्हात्रे. हर्षल सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर. इथून ही धावसंख्या 70च्या आसपास पोहोचवणं हे इक्कूला कार्य करावं लागणार आहे. पहिलाच बॉल, यावेळेस मात्र फुलर लेंथ होता. स्क्वेअर लेगकडे हा बॉल खेळून काढला. रन मात्र मिळेल एक. इक्कूकडे मात्र स्ट्राईक जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 5ही चेंडू इथून मात्र 1-2 मोठे फटके आले तसंच त्यांना 65+ एक चांगली टोटल मित्र म्हणेन उभी करता येऊ शकेल. मोरिया 11-4-1 खाला या टीमला. आज ज्या पद्धतीनं बॅटिंग साकारले, 11 बॉलमध्ये 34 धावा. 40+ खेळाडू आहेत परंतु आजही तोच दमखम. फिटनेस फार महत्वाची असते क्रिकेटमध्ये. वय जरी झालं असलं तरी ज्या पद्धतीनं आज फटके खेळला ऐकू प्रभावित करतोय. आणखीन एक फटका, पुलचा फटका बॉलला फेकलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. इट्स अ ह्यूज वन. 6 रन. 6 धाब्यानं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल. इक्कू पोहोचतोय 40 वर. टीम पोहोचते 63 या आकड्यावर. 63 ऑन अ बोर्ड नाव. एकटा लढतोय, एकाकी झुंज सुरू आहे. इथून मात्र मैदानामध्ये डाव जर आपण पाहिला तर पहिल्या षटकामध्ये सोहेलनं फक्त 3 धावा दिल्या होत्या. त्या सिच्युएशन मधून मात्र बाहेर काढले. बाहेर काढलंच नाही तर एका सुखरूप ठिकाणी मात्र तो पोहोचवतोय. कॅप्टन काय असतं. गाभणचा हा बॉल स्वीप केलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. तिथे प्रयत्न मात्र झाले होते आणि तरी सुद्धा करंडला मात्र हा चेंडू सापडलेला नाहीये. बॉल जाईल सीमा पार. मिळतील 6 षटकार. 6 धाव्यानं मात्र टीम पोहोचले 69 या आकड्यावर. आणि या स्पर्धेमध्ये मात्र आणखीन एका अर्धशतकाकडे वाटचाल करत असताना संजय सोळंकी आज मात्र किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी महाराष्ट्रामधील नामवंत स्पर्धेमध्ये मात्र अर्धशतकी खेळी साकारणार का याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. टर्न पाहायला मिळालाय. इथून मात्र हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हातभर बाहेर काढतोय, वळवतोय आणि अशातच मात्र 2 षटकार खाल्यानंतर हर्षल गावणचा हा सुकावणारा चेंडू असेल त्याच्यासाठी डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. 69 धावा ही धावसंख्या मित्र म्हणेन खूप चांगली धावसंख्या ठरू शकेल या मॅच मधली. लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेट न गोलंदाज तयार. गाभणचा हा बॉल यावेळेस अगदी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. रन मात्र मिळेल एक. सिंगल रन ओनली. इक्कूला नॉन स्ट्राईक एंडला राहावं लागतंय. त्यामुळं अर्धशतक कदाचित उलकावणी देईल असं चित्र मात्र पाहायला मिळतंय. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 70 धावा. पीपी स्पोर्ट्स क्लब मुरुड आणि अनुप एंटरप्राइजेस चासई उरण दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या टॉस केला जाईल. पहिल्या फेरीमधील 14 सामना. पप्पू लास्ट बॉल फर्स्ट इनिंग.
शेवटचा चेंडू असेल. महेश म्हात्रे खेळण्यासाठी सज्ज. ऑफस्टमच्या बाहेर लाईन ठेवली होती. इथे मात्र बीट केले महेश म्हात्रेला. बॉल मात्र निर्धाव निघाला. डॉट बॉल. फायनल टोटल 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. मौर्या 11-4-1-4-1 संघानं मात्र पहिल्या 5 ओव्हर्समध्ये धावा जमवल्यात त्या 70 धावा. 71 धावांचं लक्ष्य मात्र उभं ठेवलंय. 71 रिक्वायर्ड नाव. परंतु 15 बॉल मध्ये नाबाद 47 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. 40+ चा खेळाडू मास्टर माइंड कॅप्टन इक्कू संजय सोळंकी 3 धावांनी नाबाद राहिलाय. आणि नाना पवार अगदी स्टँडिंग ओवेशन उभं राहून मात्र त्यांनी या दिग्गज खेळाडूला खऱ्या अर्थानं मानवंदना दिले. कारण ही इनिंग मात्र संघाला संकटमोचक ठरले. कालापो टीम आपल्याला सुद्धा लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं. 71 धावा करायच्या. त्या मॅच मध्ये मात्र कशा पद्धतीनं चेस केल्या जातील. गावदेवी गावठाण संघानं कालच 5 लाख रुपये पहिलं पारितोषिक असणारी महाराष्ट्र चॅम्पियन्स ट्रॉफी पालघरमध्ये जिंकले. आणि त्या संघाकडून मात्र मोठ्या अपेक्षा मात्र असतील. परंतु आज मात्र अपेक्षा पूर्ती होणार गावदेवी गावठाण टीमची की अपेक्षा भंग होणार. ऐकण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर मी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक हिंदी भाषेचे आमचे मार्गदर्शक प्रवीणजी दुगाडे सर, ज्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. थँक्यू सो मच. मुरुड और जासई उरण टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. एक शानदार इनिंग हमने देखी दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी की. भौगोलिक स्थिति को उन्होंने पहचाना इस ग्राउंड को और गेंदों को महज टाइम किया. जो पुराना अंदाज था इनका 10-15 साल पहले, जो गेंद को टाइम करना, स्ट्रोक प्ले होना, वो अंदाज हमें इस इनिंग में नजर आया. 15 गेंदों में 47 रन. उस वजह से खालापुर एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है. संदीप पाटिल और प्रशांत पाटिल, एक है मुरुड के प्रशांत तो दूसरे है संदीप पाटिल. इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. अब देखना ये होगा, बगैर रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोंबरे के ये टीम मैदान पर उतारी तो जरूर है. रन तो स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है इस ग्राउंड के ऊपर. और इसी ग्राउंड ने एक बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है गावदेवी गावठाण के यंगस्टर करण मड़वी को. चलिए 25 मिनट के अंदर आपको 5 ओवर खत्म करने और करण आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आना जरूरी. 70 रन हो चुके हैं. 71 रनों की जरूरत है 14 की औसत से. यकीन मानिए जब भी आप यहां से खालापुर से होकर आप पाली जाएंगे तो बीच में एक बस स्टॉप आता है देवनावे. वहां पर आप शिवनेरी मिसळ, जरूर इस मिसळ का आस्वाद लीजिए, क्योंकि आपको इंटीरियर में, आपको जैसे इस होटल में आप तशरीफ लेकर जाएंगे, आपको महाराष्ट्र की प्रेरणा, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि नजर आएगी. और उसके बाद मिसळ का एक अलग स्वाद. तो उस शिवनेरी मिसळ के प्रोप्राइटर संदेश चौधरी, इनके द्वारा भी शुभकामनाएं आ चुकी है टीम खालापुर और तेजस म्हात्रे के इस किंजल और आदर्श ट्रॉफी संस्करण 11वां सीजन 2022 के लिए. चलिए मैच का दूसरा सत्र शुरू होना जरूरी है. पंक्चुअलिटी के लिए टूर्नामेंट से मानी जाएगी. देखिए बल्लाळेश्वर पाली स्वप्निल मिणमिणे, इनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है. होटल सुखसागर पाली का एकमेव प्योर वेज वेजिटेरियन एयर कंडीशन होटल, इनकी तरफ से तेजस म्हात्रे को शुभकामनाएं आ चुकी है. जब भी आप अष्टविनायक जाएंगे, आपको अगर लजीज खाना खाना हो, प्योर वेजिटेरियन हो आप, तो उस होटल से जरूर संपर्क करें.
तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है। क्या शानदार फील्डिंग की थी नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज गुड्डू ने। पिछला सत्र हमने देखा था काफी बढ़िया फील्डिंग हुई थी, लेकिन इस वक्त महेश माद्रे गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए। नरेश ठोंबरे के ना होने के बाद यह मुख्य अस्त्र होता है संजय सोलंकी का। महेश माद्रे मैन फ्रॉम वयाल, 71 रनों का पीछा करना है। करण मड़वी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने 5 गेंदों पर 37 रन पहली गेंद डॉट होने के बाद उन्होंने बनाते हुए खुद बनाए थे और यह दिखाया था दुनिया को एक बड़ा क्रिकेटर इस रायगढ़ टेनिस की दुनिया में दस्तक दे रहा है। महेश माद्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, यह गेंदबाजी होगी करण मड़वी के लिए। 2:29 पर पहली गेंद और पहली गेंद आसमान दिखाया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से क्रॉस बैटेड शॉट लॉब की आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल हो गए। करण मड़वी ने इस गेंद को भेजा और दिखाया हम भी है तैयार 71 रनों का पीछा करने के लिए। मयूर पाटिल जिन्होंने एक छक्का लगाया था, इनिंग शॉर्ट बट स्वीट, लेकिन हर एक ने अच्छी इनिंग खेली। टीम मोरिया 11 खालापुर के लिए खास तौर से संजय सोलंकी 15 गेंदे 47 रन, 50 से भले ही टीम दूरी रही हो, लेकिन करण मड़वी ने आते ही शुरुआत की है छक्के से। ये देखिए ये दबाव होता है, अतिरिक्त दबाव। ₹5 लाख की बड़ी प्रतियोगिता जीती है गावदेवी गावठाण ने। उस जीत का कॉन्फिडेंस इनकी बल्लेबाजी में करण सर और दीपक पाटिल सर और कांचन सर जरूर नजर आएगा। 24 लाइव इवेंट के जरिए ढेर सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। सभी को मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, 2000 से भी ज्यादा लोगों ने करण का यह छक्का देखा। इस ओवर में लगातार दूसरा टोटल आ चुका है 13 रन शुरुआती 2 गेंदों में। 70 क्यों नहीं बन सकते 71 रन। सामने वाले ने 70 बनाकर 71 का जो सवाल खड़ा किया है उस सवाल का सही जवाब दिया है बल्लेबाज करण मड़वी ने। छह गेंदों में 37 रनों को 38 रन चाहिए थे, लेकिन 37 में मुकाबला बराबरी पर लेकर आए थे सुपर ओवर तक। 5 गेंदों में कांचन पालकर जो इस टूर्नामेंट में हमेशा जिन्होंने अच्छी स्कोरिंग की है, इस टूर्नामेंट के 11 साल की यादें उनके पास संजोए हुए वो। महेंद्र ओसवाल और किरण सुखधरन की तरफ से शुभकामनाएं तो आ चुकी है कालापुर 11 मोरिया के लिए, लेकिन यहां पर करण मड़वी का जलवा, करण मड़वी की आंधी, करण मड़वी का तूफान, यहां पर आता हुआ एक सुनामी जो महेश मात्रे को ले डूबेगी। लगातार 3 छक्के रो में और उसके बाद एक वाइट बॉल, कुल मिला के 19। 71 के जवाब में इसे कहते हैं बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी, अब करण मड़वी की बारी। क्या देखिए क्या बल्लेबाजी हो रही है। राजकुमार होते तो जरूर कहते हैं जानी यकीन मानिए, क्या बल्लेबाजी की है करण मड़वी ने। शुरुआत भली तो अंत भी भला होता है। करण मड़वी जबरदस्त खिलाड़ी, संजय सोलंकी इस विकेट की तलाश में हो गए। बिल्कुल कमी खल रही है उन्हें नरेश ठोंबरे की। आरपीएल में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। यहां पर भी नरेश ठोंबरे रायगढ़ एक्सप्रेस की जरूरत थी संजय सोलंकी को, क्योंकि बाएं के सामने बायां और वो भी करण मड़वी कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं। कई बड़ी प्रतियोगिताओं में वो अच्छा खेल रहे हैं, तो यकीन मानिए। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, कारपेट के सहारे गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई दूसरा भी निकाला। 21 रन
50 की दूरी अभी भी तय करनी है, लेकिन इस ओवर में करण मडवी ने मैच के हवा का रुख अपनी टीम की तरफ लेकर आए हैं। महेश मादरे, ये देखिए ये गेंद हवा में जरूर है, लेकिन क्या ये भी बाउंड्री क्लियर होगा? छोटे से मैदान का फायदा उठाते हुए मयूर पाटिल कुछ महेश मादरे को सलाह देते हुए, संजय सोलंकी भी सलाह देते हुए कि आपको क्या करने को मैंने कहा और आप क्या कर रहे हैं। 40 प्लस होने के बावजूद भी जो 47 रनों की इनिंग इन्होंने खेली अपनी टीम के लिए, उस इनिंग के ऊपर पानी फेरने वाली ये गेंदबाजी तो क्लास 1 बल्लेबाजी हो रही है करण मडवी की। गांव देवी गावठान, एक बड़ा नाम, एक बड़ा क्रिकेटर, काफी कम उम्र में नाम और शोहरत जिन्होंने हासिल की, यह है करण मडवी और यह है उनकी जलवाई जुम्बिश। एक और 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। पांच छक्के लगाए महेश मादरे के खिलाफ। संदीप पाटिल यहां पर आ चुके हैं। मैं मुरुड के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, अनूप 11 जासई, संदीप पाटिल छोटा पैक बड़ा धमाका। मुरुड के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। हाँ, राजीव गांधी के मैदान पर वो इनिंग मुझे आज भी याद है इनके। विजय बालाजी के खिलाफ 32 रन इन्होंने हासिल किए थे। क्या रिवर्स दागे थे, लेकिन आजकल कई बड़ी टूर्नामेंट में मैंने देखा रिवर्स ना खेलते हुए। 10 PL में उसी तरह उसी अंदाज में छक्का इनके बल्ले द्वारा हमें देखने का मौका मिला था। तो कांचन पालकर जैसे स्कोरर जब हमारे साथ होते हैं तो हम जहां पर भी नहीं होते उस टूर्नामेंट का भी रिकॉर्ड हमारे पास अपने आप चला आता है। यह खासियत है, यह निशानी है अच्छे स्कोरर की। किशोर मडवी इनकी तरफ से करण मडवी के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। इस मुकाबले को गांव देवी गावठान की तरफ लगभग खींचा है। एक्सेलेटर पर ही नहीं ताव दिया इन्होंने। इनिंग की गाड़ी को 140 से नहीं बल्कि एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा की स्पीड, यानी कि हम फ्लाइट में बैठे हुए हैं, काफी कम मिनटों में ज्यादा किलोमीटर का अंतर हम पार करते जब किसी विमान में बैठे हो, वैसी ये रफ्तार भरी बल्लेबाजी हो रही थी पिछले ओवर में करण मडवी की। टीम का टोटल 33 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि संजय सोलंकी ने कहा था कि आपको लगता है यहां पर कि 70-80 आसानी से बनेंगे, लेकिन यहां पर कभी कभी 40 भी बन नहीं सकते, क्योंकि यह दुविधा वाला ग्राउंड है। जब मैच आपको आसान लगता है तो आप कहते हैं कि चलो मैच को हम खींचेंगे, और बीच में अगर 1-2 विकेट निकाले जाए तो मैच को फंसाया भी जा सकता है। भावेश सावंत, लवजी, टीम का ये खिलाड़ी यंगस्टर, काफी आशाएं हैं इस खिलाड़ी के ऊपर पूरे खालापुर को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण मडवी 71 का पीछा करते हुए जिस अंदाज से खेलना चाहिए उस अंदाज को क्या बरकरार रखेंगे। पहले ओवर में तो उन्होंने बरकरार रखा, 33 रन हासिल किए पहले ओवर में 71 में से। फिर से एक बार भावेश सावंत, ये रफ्तार जरूरी है। ये डॉट गेंद आई और डॉट गेंद की वजह से टोटल वहीं पर रुका हुआ 34। 37 रनों की अभी भी जरूरत। 22 गेंदे, 15 का फासला है रनों और गेंदों के बीच का। और यह गेंद हवा में, यह दांव कारगर साबित हो चुका था संजय सोलंकी का, लेकिन इस दांव के लिए बॉलर ने तो साथ जरूर दिया,
लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे जो कैच छोड़ा था आकाश ने, 18 नंबर की जर्सी पहने हुआ यह खिलाड़ी। स्क्रीन पर खालापुर के जितने भी दर्शक, जितने भी प्रशंसक देख रहे होंगे, वो आकाश को इस वक्त कोस रहे होंगे कि ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ने पर हम अपने मोबाइल का डाटा क्यों खर्च करें। भावेश सावंत निश्चित तौर पर जितने भी बड़े फैन हैं करण मड़वी के ऑल ओवर महाराष्ट्र जो इस मैच को देख रहे हैं, ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद देखिए इसे कहते हैं जले पे नमक जो छिड़का है। गुड्डू ने ये बेहतरीन स्वीप के जरिए छक्का लगाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भावेश सावंत के खिलाफ। जरूर करण और गुड्डू के जितने भी ऑल ओवर महाराष्ट्र फैन हैं जो इस मैच को देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए, मैं उन्हें ये गुजारिश करना चाहूंगा इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, बगल में जो घंटी रहती है वो बजाइए जरूर। लेकिन जिस तरह से करण मड़वी ने घंटी बजाई महेश मात्रे की। मुरुड के कप्तान, मुरुड के भी कप्तान आ चुके हैं। एक रन जरूर मिलेगा भावेश सावंत, लेकिन देखिए पहले ओवर में 15 ठीक थे, 20 भी ठीक थे, 33 की वजह से मुकाबले में एकदम पीछे आई मोरिया खालापुर। लेकिन करण मड़वी का अगर विकेट निकालते तो नया बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर होता, वो कैच अगर छोड़ा नहीं जाता। हम किंतु परंतु की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता, ये लाइव गेम है, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर आपको रीटेक्स मिलेंगे। यहां पर आपको वन टेक में जो मौके मिले हैं उससे ओके करना। ये अच्छी गेंद थी। संजय सोलंकी आकाश को कह रहे हैं कि इतने बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है तो उस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है। तो चलिए टॉस के तरफ हम चलेंगे जहां पर होंगे दीपक पाटिल सर। पीपी स्पोर्ट्स क्लब मुरुड आणि अनुप इंटरप्राइजेस जासई उरण तर टॉस जिंकलाय, तर पप्पू टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल मैदानावर? फील्ड फर्स्ट. कसं वाटतंय? मैदान स्कोरिंग ग्राउंड आहे. या अगोदर सुद्धा या ठिकाणी स्पर्धा झाली होती किंजल ट्रॉफी. समोर मुरुडमधील संघ आहे, बरेचसे थोडेसे अपरिचित चेहरे सुद्धा असू शकतील. सगळे मी तर बोलेन सगळेच अपरिचित चेहरे आहेत, परंतु त्यांना कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि आयोजन बोललं तर तेजाचं नेहमी चांगलंच असतं, दरवर्षीप्रमाणे काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि फोटो छान लावलेत त्यांनी. खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल तुम्हाला. टॉस विरोधामध्ये गेलाय मुरुड संघ. खरं तर पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळताय आणि सगळ्यांना सुद्धा खरं तर आम्हाला सुद्धा उत्सुकता आहे मुरुडमधून कसा खेळ होणार. आणि समोर मात्र सोनारी गावचं पप्पू कॅप्टन आहे. उरण टीम चांगली संघ आहे. पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे. काय वाटतंय तुम्हाला ग्राउंड बघून? ग्राउंड तर खूप छान आहे आणि तेजस दादांनी आम्हाला खेळायला इथे चान्स दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचं आभार मानतो. तसंच प्रशांत पाटील यांचं पण आभार मानतो. त्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवून इकडं मोठी टुर्नामेंटसाठी आमची तालुक्याची टीम टाकली. तब्बल 11 दिवस ही स्पर्धा चालते. खरं तर मुरुड संघ आज नव्यानं हा संघ या ठिकाणी खेळणार आहे. पहिली बॅटिंग करत असताना काय वाटते तुम्हाला? इथे किती धावा झाल्या तर मात्र या धावा सेफ असू शकतील, कारण तुम्ही सुद्धा स्पर्धा पाहिली असेल. बराचसा धावांचा पाऊस मात्र या संपूर्ण मॅचमध्ये किंवा स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला आहे. कोणत्या फलंदाजांवर जास्त विश्वास असेल जी नावं मात्र आम्हाला समजू शकतील की चांगली बॅटिंग मात्र तुमच्या टीममधून पाहायला मिळेल? बॅटिंगला तर 6-7 जण आहेत. ज्याला बॅटिंग येईल त्यांनी आपला 100% देणार आणि चांगली बॅटिंग करणार. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. मॅच सुरू आहे. तर टॉस जिंकला आहे तो अनुप एंटरप्राइजेस जास्त उरण संघानं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडले जाते प्रवीणजी दुगाडे सर. 17 गेंदे, अब 28 रनों की जरूरत. मैच में देखिए वन मैन आर्मी करण मड़वी और प्रारंभिक बल्लेबाज गुड्डू उनका साथ दे रहे हैं. प्रतीक ठाकुर ये स्लोअर वन की थी. मनीष तात्रे ने अपील की, स्लॉग स्वीप के जरिए इस गेंद को घुमाना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन एक अच्छी गेंद के साथ मनीष तात्रे ने वापसी की है. स्लोअर वन की थी, चेंज ऑफ पेस जिसे हम कह सकते हैं.
तो देखिए स्क्रीन पर हम भी नजर आ रहे हैं, कांचन पालकर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग जरूर हुई, सिंगल तो जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ समीकरण अब बदलता हुआ। 15 गेंदे 27 रन। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोनों तरफ से भी। पलड़ा भारी जरूर है कामदेवी गावठाण का, क्योंकि एक भी विकेट नहीं खोया उन्होंने। देखिए स्क्रीन पर हम लोगों को थम्स अप करते हुए दिखाते हुए कि ये टूर्नामेंट एक शानदार और जानदार तरीके से आगे जा रही है। जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर तेजस मात्रे हो तो वो टूर्नामेंट आगे जाने में देर नहीं लगती। संस्करण 11वां 2022 किंजल और आदर्श ट्रॉफी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में और उतना ही अच्छा कैच लपका भावेश सावंत ने। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैच में कभी कभार ऐसा लगता जरूर है कि किसी एक टीम का पलड़ा भारी होता है, लेकिन एक हाथ टीम ऐसी होती है जो दोबारा वापसी कर सकती है, और वही वापसी की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक करण मडवी क्रीज पर मौजूद है, जीत का सपना कोसों दूर है। मैं तो कहूंगा टीम मोरिया 11 खालापुर के लिए क्या खेला है उन्होंने आज के दिन। 71 का पीछा करते हुए जो शुरुआत उन्होंने दी अपनी टीम को, उस शुरुआत की वजह से 14 गेंदे अब 27 रनों की जरूरत। चौदह गेंदे अब 27 रनों की जरूरत है। देखिए खड़े रहकर नाना पवार ने ताली बजाई थी संजय सोलंकी के लिए जब उन्होंने 47 रनों की इनिंग खेली। एक स्टैंडिंग एक बड़े खिलाड़ी के सम्मान में हमने देखा था, बड़े खिलाड़ी ने किया हुआ सम्मान। ये जावेद फरीद सर देखिए, ये चलती फिरती मशीन है क्रिकेट के लॉस की। सुबह भी हमको इन्होंने कई सवाल पूछे क्रिकेट के नियमों के आधार पर। कुछ सवालों के हमने जवाब दिए, लेकिन कुछ सवाल इतने इंटरेस्टिंग थे कि उनके जवाब सिर्फ इन्हीं के पास थे। मजा आया। मैच है कांटे का, लेकिन प्रथमेश मात्रे इस कांटे को इस कांटे जीत की मछली को अपने ही कांटे में फंसाएंगे जो मैच कांटे भरा है। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने ये 6 दागा है, 6 से समीकरण बिल्कुल बदला है। संजय सोलंकी के पास जो बाएं हाथ के गेंदबाज है और गावदेवी गावठाण के पास जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनका सही इस्तेमाल हो रहा है गावदेवी गावठाण की तरफ से। क्योंकि भावेश सावंत का एक ओवर उन्होंने पूरा किया और उसके बाद या तो महेश मात्रे जो काफी महंगे साबित हुए थे, करण मडवी क्रीज में थे, मनीष तादरे एक और ऑप्शन था उनके पास। जो राइट हैंडेड बॉलर के जो ऑप्शन चाहिए थे वो इस प्लेइंग 11 में शायद थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मोरिया 11 खालापुर में, और उसका फायदा मिल रहा है गावदेवी गावठाण को। और गावदेवी गावठाण भी अपने बाएं हाथ के बल्लेबाजों का सही इस्तेमाल कर रही है। ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार स्वीप के जरिए इस गेंद को खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच इस गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिलेगा। मनीष तादरे अपने आप को कोसते हुए, अगर मैंने 6 ना खाया होता तो इस मैच में और ज्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल अब गेंदें बची है 12 जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 19। देखिए आज का सुबह का जो पहला मुकाबला था वैष्णवी कोलाड़ बनाम समिधा नागाव, वहां पर शोमा इंगड़े ने 6 गेंदों में 8 रन बचाए थे। तो इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये 19 रन जो है इस ओवर में भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। 12 गेंदे जो 19 की जरूरत है, और ये 19 रन आखिरी गेंद तक भी बनाते हुए संघर्ष कर सकती है गावदेवी गावठाण, अगर मोरिया 11 खालापुर अच्छी गेंदबाजी करे तो।
संजय सोलंकी के बड़े भाई विनोद सोलंकी, लल्लू जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उन्होंने इस अंतिम क्षणों में शुभकामनाएं दी है मोरिया 11 खालापुर को। नाना पवार विनोद सोलंकी को याद कर रहे हैं। गेंद को फील्ड रोका तो जरूर है बाउंड्री जाने से पहले, लेकिन 3 रन लेने से नहीं चूकेंगे। 11 गेंदे, अब 16 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत थी। कैच को लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, जो करण मड़वी ने जो मौका दिया था। मौके बार बार नहीं मिलते, मौके बार बार नहीं मिलते। जब मैंने करण कमेंट्री की शुरुआत की थी तो पहला मौका मुझे जब सुप्रीमो में मिला तो उस मौके का अगर मैंने फायदा ना उठाया होता तो आज किंजल में मैं नजर नहीं आता। तो मौके बार बार नहीं मिलते, जो मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए, वो फायदा उठाना आपको आना चाहिए। हाँ, तेजस मात्रे भी कह रहे हैं कि यंगस्टर जब आप होते हैं तो आपको जब भी मौका मिले तो उस मौके के ऊपर चौका लगाना आपको आना चाहिए। करण मड़वी लड़ तो जरूर रहे लेकिन उसका साथ दिया है प्रथमेश मात्रे ने। पिछले ओवर में जो मनीष तात्रे हावी हुए थे वहां पर उन्होंने छक्का दागा और इस मैच की फिर से एक बार हवा का रुख अपनी टीम की तरफ किया। आने वाली गेंदें बची है 10 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। 71 रनों की जरूरत है, कुल टोटल आ चुका है 56। ये अच्छी गेंद डाली गई थी, 9 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। एक डॉट गेंद इस मुकाबले की रोचकता को बढ़ाएगा। 9 गेंदें 15 रनों की जरूरत। भावेश सावंत राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है प्रथमेश महात्रे के लिए। एक और अच्छी गेंद, ऑफ कटर डाला गया था। ये गेंद को अंदर की तरफ से बाहर निकाला गया था। ऐसा लग रहा था कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद ने कांटा बदला। सीधा विकेट कीपर संजय सोलंकी के दस्तानों में। 8 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। 56 पे रुका हुआ टोटल, 71 का करना है पीछा। उदय कोलंबे मॉन्टी, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। खालापुर 11 खालापुर एक जमाना था संजय सोलंकी, इक्कू और मॉन्टी की जोड़ी, जिन्होंने काफी बड़े कारनामे करके दिखाए हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रारंभिक बल्लेबाजों के तौर पर। लेकिन यहां पर भावेश सावंत कुछ अच्छा कर रहे हैं। 7 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। एक अच्छी गेंद अगर आती है तो मजा आएगा। और यह गेंद हवा में है, बैक टू द बॉलर। इस गेंद को खेला है और यह विकेट निकाला। अब 6 गेंदें 15 रन इस मैच में वापसी करती हुई मोरिया खालापुर। इस ओवर में भावेश सावंत ने जो कारनामा किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच सीधा जाएगा गावदेवी गावठाण के पक्ष में, लेकिन भावेश सावंत आए, जो एकमात्र जो राइट हैंडेड ऑप्शन था संजय सोलंकी के पास, एक अच्छा ऑप्शन नरेश ठोमरे के बाद। उस ऑप्शन ने 2 ओवर में, पहले ओवर में भी कमाल किया और दूसरे ओवर में भी स्पेल के कमाल किया। 4 रन वाला ओवर। खालापुर के कप्तान से गुजारिश है कि बगैर टाइम पास आप अपनी फील्डिंग सजाइए। 6 गेंदें 15 रनों की दूरी। अगर स्कोर इज लेवल तो बॉल आउट है, यह बताना भी जरूरी है। 3 गेंदों का बॉल आउट आपको नजर आएगा और उसमें अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर 3 गेंदों का बॉल आउट और उसके बाद फेस टॉस। कंचन पालकर देखिए, जब इशारों में ही हमें बातें समझाते हैं, मजा आता है जब आप स्कोरिंग में होते हैं तो। चलिए जल्दबाजी कीजिए संजय सोलंकी, समय नहीं है हमारे पास, ना तो आपके पास, ना हमारे पास, ना ऑर्गेनाइजर तेजस मात्रे के पास। समय के साथ चलना होगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब हम कहते हैं LIC के लिए तो समय पे LIC निकालना जिस तरह हमारे दीपक पाटिल सर कहते हैं कि जरूरी है, उसी तरह इस मैच में भी समय के साथ हमें चलना जरूरी है, ताकि ये प्रतियोगिता समय के साथ
और अच्छे सूर्य प्रकाश में समाप्त हो। 4294 तकरीबन 4300 लोग इस लाइव को देख रहे हैं। इन सभी लोगों से मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, इन 4300 लोगों में से किसी ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस 24 लाइव इवेंट को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। 15 रन बचाने हैं, 15 रन बनाने हैं। एक तरफ बनाने वाले को भी बड़ा कहेंगे क्योंकि ये क्रिकेट है, और बचाने वाली की तो तारीफ ही होगी। गेंदबाज कुणाल कदम, शिरवली के गेंदबाज। 6 गेंदें 15 रनों की जरूरत। पहली गेंद अच्छी डाली गई थी, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी करण मड़वी ने। अब 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत। लड़ तो जरूर रहे हैं करण मड़वी भी गावदेवी गावठाण के लिए, और लड़ तो जरूर रहे हैं कुणाल कदम। शिरवली, खालापुर शिरवली का यह गेंदबाज। लेकिन ये देखिए यहां पे बाउंड्री आती हुई। 4 गेंदें, अब 9 रनों की जरूरत। 6 आता हुआ, 6 यहां पर आता हुआ नजर आया, क्योंकि अब 4 गेंदें 9 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 15 की जरूरत थी। मैंने पहले कहा था जब तक करण मड़वी क्रीज पे मौजूद है, थोड़ा सपना कोसों दूर है टीम मोरिया 11 खालापुर का। स्कोर इज लेवल तो बॉल आउट 3 गेंदों का। वहां पे भी रिजल्ट नहीं आता तो फिर एक बार बॉल आउट, और वहां पर भी रिजल्ट नहीं आता तो फ्रेश टॉस। ये देखिए कारपेट के सहारे खेला है और ये नंबर मिला 4। 4 के साथ शुरुआती गेंद डॉट आने के बाद 10 रन आ चुके हैं। अब 3 गेंदें 5 रनों की जरूरत। बॅट्समन रिव्ह्यू आहे अंपायर. यस, बॅट्समन रिव्ह्यू. इट्स अ फेयर डिलीवरी। 15 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी। भले ही संजय सोलंकी का 50 देखने का हमें मौका नहीं मिला इस मैच में, 47 रन उनका योगदान रहा, लेकिन क्या इस मैच में करण मड़वी वन मैन आर्मी गावदेवी गावठाण बाएं हाथ के रायगढ़ में जितने भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं उन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची का एक और नाम करण मड़वी। जरूर रिव्यू अब खत्म हो चुका है गावदेवी गावठाण का। 3 गेंदें 5 रन। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और ये क्या किया, एक खिलाड़ी को 2 बार जीवन दान दिए गए। एक खिलाड़ी को 2 बार जीवन दान दिए गए और इस तरह की स्ट्राइक रोटेशन नहीं। एक रन तो जरूर आ चुका है। सड़सठ रन हो चुके हैं। 4 की दूरी तय करनी है। 2 गेंदें, अब 4 रनों की जरूरत। दोनों को रनिंग में होना जरूरी है। देखिए ये जो खिलाड़ी आज रात भर सोएगा नहीं, जिन्होंने करण मड़वी को 2 जीवन दान दिए। आकाश केदारी, देखिए आसान सा कैच था, हाथों में आ चुका था। 2 गेंदें, अब 4 रनों की जरूरत।
अमित नाइक, एक कटघर का ये खिलाड़ी, एकला चलो रे लेकिन जीत की ओर चलो रे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं गावदेवी गावठाण के खेमे के खिलाड़ी। और ये अच्छी गेंद डाली गई, एक गेंद 4 रन के लिए कुणाल, जिनके पास काफी टर्न है। खालापुर और पेड़ की बाउंड्री के नजदीक ये गांव है शिरौली। 5000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त इस मैच को लाइव देख रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। आखिरी गेंद, 4 रनों की जरूरत और इस मैच को जीता गावदेवी गावठाण के खिलाफ खालापुर 11, खालापुर मोरिया 11 खालापुर ने। और कुणाल कदम देखिए, सबसे ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज के ऑप्शन और सबसे ज्यादा बाएं हाथ के गेंदबाज के ऑप्शन, लेकिन आखिरकार जब दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने आया, जीत हुई दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी की। और आखिरकार जो उदय कोलंबे ने जो उनको शुभकामनाएं दी थी वो रास आई उनकी टीम के लिए। चलिए अगले मैच का डिसीजन संदीप पाटिल, जिन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच का मैन ऑफ द मैच, नो डाउट अबाउट दैट। 47 रनों की एक शानदार पारी